हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है साथियों। और झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट पे है। आज हमारा जो मुद्दा रहेगा वो इसके सिलेबस को लेकर रहेगा। सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, सबसे मेन पार्ट इंपॉर्टेंट क्या सबसे मेन पार्ट है। अगर आपको तैयारी करनी है, क्या तैयारी करनी है वो आपको सिलेबस से मिलता है। आज हम लोग जेपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 14 जेपीएससी का आयोजन होना है। इसी 14 जेपीएससी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। और अगर कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं अभी तैयारी कैसे करें, इसका मतलब आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप वनडे जो एग्जाम है उसकी तैयारी कीजिए। अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है, एग्जाम डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये आना है और तैयारी एक दिन में नहीं होना है। सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको लगातार तैयारी करते रहनी चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन आप बोलेंगे नहीं आया, मैं जो बता रहा हूँ आपको टेंटेटिव एग्जाम जो आपका होगा ना, एग्जाम आपका अक्टूबर में चांसेस हैं। आपको बता दूं, आपके जेपीएससी पीटी के एग्जाम के चांसेस अक्टूबर में आपका पीटी होगा। ये इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। और अगला 2026 का मई जून में मेंस होगा। ये इंटरनल आपको न्यूज बता रहा हूँ, ये होना है। इसके लिए अक्टूबर में अगर एग्जाम होगा तो आपके पास समय कितना है, कम से कम पीटी के लिए कहा जाता है 6 मंथ मस्ट है, क्योंकि 2 पेपर है, दोनों का सिलेबस आप देखिए। ठीक है, अभी उसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कैसे आप पास हो सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, उस पर बात होगी। जेपीएससी पीटी सबसे पहले आपको क्रैक करना होगा, फिर जेपीएससी मेंस और देन इंटरव्यू। तो अभी सबसे पहले हम जेपीएससी पीटी को फोकस करेंगे। चलिए सिलेबस को देखते हैं। अगर आप सिलेबस से आते हैं तो इसी प्रकार जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाना है आपको। और जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। और यहाँ पे देखिए आपको सिलेबस सेक्शन दिख रहा है ना, सिलेबस दिख रहा है, इसको आप क्लिक कीजिएगा, ये ओपन हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी सिलेबस अपलोड किया गया है सभी सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो नंबर 8 पर 8 नंबर पर क्या है, कंबाइंड सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस है। 8 नंबर पे याद रखिएगा, वो नंबर 8 है। अब यहाँ पर इसको देखिए, क्लिक हियर टू डाउनलोड, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिस बच्चे के पास सिलेबस नहीं आप यहाँ से ले लें, इधर उधर सिलेबस नहीं लेना है ना। ये अप टू डेट सिलेबस है आपका झारखंड का जेपीएससी का। तो अब देखिए सिलेबस आपका ओपन हो रहा है। अब सिलेबस में देखिए यहाँ पे दिया गया है सिलेबस फॉर रिवाइज, है ना, रिवाइज सिलेबस है पीटी के लिए और मैन के लिए दोनों। ठीक है, तो सबसे पहले पीटी का सिलेबस को देखते हैं। पीटी का सिलेबस में 2 पेपर होगा, जीएस का ही 2 पेपर होगा, एक झारखंड जीएस और एक जो जनरल जीएस होता है वो रहेगा। तो जनरल स्टडी पेपर 1 होगा, जिसमें टोटल आपका मार्क्स कितना होगा, टोटल मार्क्स 200। टोटल मार्क्स कितना होगा 200। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना रहेगा 100, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। तो यानी 200 नंबर का एग्जाम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे सिलेबस के पार्ट को देखें तो सबसे पहले आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया को पढ़ना है, यानी हिस्ट्री पढ़ना है ना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। इंडियन हिस्ट्री से आपका 15 क्वेश्चन आएगा इंडियन हिस्ट्री से, जिसमें एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न तीनों सेक्शन पढ़ना होगा, 15 क्वेश्चन। इसके बाद आपको ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ना है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी अलग अलग कर दिया गया है ना, किससे कितना आएगा। जनरल ज्योग्राफी से 3, फिजिकल ज्योग्राफी से 3, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2, सोशल एंड डेमोग्राफिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हो गया 15, 10, 25 क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से है। यहाँ से भी आपसे 10 प्रश्न पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से कितना प्रश्न आएगा, 10 प्रश्न। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से 10 क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बाद आपका पंचायत और म्युनिसिपल सिस्टम जो है, पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा। इसके बाद डी नंबर पे आपका इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल, यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अलग अलग सब टॉपिक यहाँ पर भी दिया गया है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन है। यहाँ पर भी देखिए झारखंड, मैंने कहा सफल अगर आपको होना, आपको झारखंड अच्छे से करना होगा। यहाँ भी देखिए पेपर 1 में भी झारखंड से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में झारखंड से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और पेपर 2 स्पेशल झारखंड है, जहाँ पे 100 प्रश्न पूछा जाएगा। यानी सिर्फ और सिर्फ अगर आपका झारखंड अच्छा है तो 110 प्रश्न आपका सिर्फ झारखंड से मिल जाएगा। 110 प्रश्न यहाँ पे आपको झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी करेंट, हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर, हेरिटेज से जुड़ा हुआ
10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर 1 में झारखंड से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी नंबर पे नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स को भी अच्छे से आपको देखना होगा। कितने दिन पहले का चले तो आपको 1 साल बैक चलना है। करंट अफेयर्स 1 ईयर बैक आपको जाना होगा। 1 ईयर बैक, 1 ईयर बैक करंट अफेयर्स को आपको देखना है। मान लीजिए आपका एग्जाम हो रहा है अक्टूबर 2025 में, तो आपको अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक का प्रश्न को आपको देखना है। ठीक है, तो 1 साल बैक आप कोई भी जनरल ले सकते हैं। हर जनरल अच्छा, मैं किसी एक का यहाँ पे कर सकते हैं आपके लिए, किसी जनरल के लिए स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, आप किसी को ले सकते हैं। पीडी लें, क्रॉनिकल लें, या आपका परीक्षा मंथन है, बहुत प्रकार का जनरल है जो ले सकते हैं। इसके बाद आपका ये एक न्यू टॉपिक है, अलग टॉपिक है, जहां पे हम लोग जनरल क्वेश्चन ऑफ मिसलेनियस नेचर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ह्यूमन राइट्स है, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज है, अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड, यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी। इसके बारे में बता दूं आपको ट्रिक कि यहाँ पर भी जो क्वेश्चन आता है ना, वो करंट सेक्शन से जुड़ा हुआ था। किसी मुद्दे पर अभी करंट, मान ली स्पोर्ट में कोई इवेंट हुआ, उस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई अवार्ड दिया तो वो अवार्ड से जुड़ा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यानी करंट को बहुत अच्छा से कीजिएगा तो आपको यहाँ भी चल जाएगा। और जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं किसी जनरल में, ऐसा नहीं कि वर्तमान का दिया रहता है, उसमें थोड़ा बैक भी है ना, उसका हिस्ट्री भी बताया जाता है। अब चलिए पेपर 2, आपका ये पेपर 2 रहेगा। पेपर 2 सिर्फ और सिर्फ झारखंड से जुड़ा हुआ रहेगा। समान एग्जाम पेपर 2, यहाँ पर भी 100 प्रश्न रहेगा और जो कि सभी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। और यहाँ पर आपसे प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा, यानी ये भी 200 नंबर का है। और मैं आपको ये भी बताते चलूं, अभी हमने पिछला जो पार्ट 1 देखा है, पहला जीएस पेपर 1, वहां पर 10 क्वेश्चन जीके का था, झारखंड जीके का, यानी टोटल 110 हो जाएगा। वहां का 10 को अगर हम जोड़ दें तो झारखंड जीके से आपको 110 क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सफलता का की कौन है, पेपर 2। 110 दूना कितना, 2, तो कितना हो जाएगा 220। तो 220 नंबर सिर्फ और सिर्फ यहाँ से प्रश्न आपसे मिल रहा है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे ए नंबर आपका झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास में मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था क्या है, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इन सभी से जुड़ी हुई क्लासेस आपको मिल जाएगी। इसके बाद झारखंड आंदोलन, झारखंड आंदोलन में किन किन संगठन का योगदान रहा, ठीक है, किस किस समुदाय का योगदान रहा, कौन कौन से व्यक्ति का योगदान रहा, इन सब से जुड़ा हुआ देखिए कितना प्रश्न पूछा जाएगा, पूरा डिटेल दिया गया है। इसके बाद झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति और झारखंड की धार्मिक विशेषताएं, पहचान, इन सब से जुड़ा हुआ यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा। 5 प्रश्न है, इससे 5 प्रश्न आएगा। इसके बाद झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य और जो भी पर्यटक स्थल है, इससे आपसे 10 प्रश्न, यहाँ पे 5 प्रश्न आएगा 10 नंबर का। तो 5-5 करके प्रश्न हर एक यूनिट से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद अगला जो 5 प्रश्न है, झारखंडी साहित्य और साहित्यकार, साहित्य और साहित्यकार जो थे उनसे 5 प्रश्न पूछ लिया जाएगा। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, कौन कौन से शिक्षण संस्थान है, उनकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो इससे जुड़ा हुआ आपसे 3 प्रश्न आएगा। झारखंड का खेलकूद, इससे 5 प्रश्न। इसके बाद झारखंड से संबंधित जो कानून है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से के प्रश्नों की संख्या भी ज्यादा है ना, यहाँ से आपका सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट और यहाँ पर अन्य जो पेशा वगैरह एक्ट है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा। और यहाँ पर देखिए 12 प्रश्न पूछा जाएगा, ये 12 प्रश्न सिर्फ एक्ट से है, तो एक्ट को इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है, वीवीआई में इसको शामिल करना। एक्ट से आपसे 12 प्रश्न आएगा। इसके बाद 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, ठीक है, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ से आपका 10 प्रश्न रहेगा। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन, पुनर्वास से जुड़ा हुआ 6 प्रश्न रहेगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और वह कहाँ स्थापित है, किस प्रकार उसका डेवलपमेंट है, तो उससे जुड़ा हुआ 5 प्रश्न। एल नंबर पे आइए आप, एल नंबर पे आइए। एल में आपका झारखंड के योजनाएं, झारखंड के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी योजनाएं हैं झारखंड में सरकार के द्वारा। अभी वर्तमान आप मैया सम्मान योजना को ले सकते हैं ना, इसी प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। तो वो सारे उन सारी योजनाओं से जुड़ा हुआ आपसे 5
प्रश्न यहाँ पे पूछा जाएगा। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य से 5 प्रश्न रहेगा। इसके बाद झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे परिवर्तन एवं उसके कह सकते हैं अपशमन, उससे जुड़ा हुआ और उसके अनुकूलन से जुड़ा हुआ 7 प्रश्न, 7 दूनी 14 नंबर का। झारखंड में आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों, समसामयिक घटनाएं, करंट अफेयर झारखंड से जुड़ा हुआ, यहाँ से 7 नंबर आएगा। तो इस प्रकार हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 का जो सिलेबस देख रहे हैं पीटी का, इससे एक बात स्पष्ट है, अगर आपको सफल होना है तो आगे देखिए यहाँ पे मेंस का सिलेबस दिया गया है, ठीक है। इस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ पीटी पे फोकस करें इस वीडियो में। अगली वीडियो में मेंस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो मतलब ये बात क्लियर है कि अगर आपको सफल होना है जेपीएससी में, आपको क्या करना होगा ना, जेपीएससी में अगर आपको सफल होना है तो आपको पीटी में सफल होना है तो झारखंड जीके पे आपको फोकस करना होगा। और झारखंड जीके पे अगर आप फोकस नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए दिक्कत है। झारखंड जीके में सफल होना पड़ेगा, तभी आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग ये बताने का प्रयास करते हैं आपको कि पीटी में कैसे सफल हों। पीटी में सफल होने के लिए सबसे आसान तरीका है, और वो है आपके लिए कि पेपर 2 को अच्छे से करना है, क्लासेस कंटिन्यू करना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर क्लासेस आरंभ करने वाले हैं 1 जुलाई से। ये आपको एप्लीकेशन है हमारा एग्जाम फाइटर नंबर 1 का, आपको मोबाइल पे मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसी ऐप का आपको लिंक हम डाल देंगे, है ना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, स्टोर, वहां से आपको स्टोर पे जाना है। और जैसे आप स्टोर पे जाएंगे ना, स्टोर पे जाएंगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही 1 नंबर में तो माध्यमिक 2 नंबर पे, है ना, 2 नंबर पे आपका 14 जेपीएससी पीटी का बैच का ये मिल जाएगा, यहाँ से आप क्लासेस ले सकते हैं। और हमने यहाँ पर इसको मॉडिफाई किया है, और 20 जून के जगह अब क्लासेस आपको 1 जुलाई हम लोग आरंभ करेंगे। 20 जून के जगह 1 जुलाई को क्लासेस आरंभ करेंगे, क्योंकि जेपीएससी का थोड़ा यहाँ पर एग्जाम कैलेंडर जारी करने में विलम्ब हुआ है, उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं, और 1 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप चाहते हैं क्लासेस में पार्टिसिपेट करना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड हो जाए, कोई फीस को पेमेंट नहीं है। इसके बाद आप फीचर्स को देखें क्लासेस का, आपको पसंद आए आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ 499 में, है ना, ऑफर प्राइस सिर्फ 499 में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई, जहां आप 10,000 15,000 पीटी पे खर्च करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ 499 में आप दोनों पेपर की क्लासेस कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। और क्लासेस के साथ आपको यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, हर एक चीज मिलेगा, है ना। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस सेट, एवरीथिंग। और ये आपका टिल एग्जाम तक तैयारी कराई जाएगी। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। इसके साथ ही आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें। और वैसे यूट्यूब पे भी क्लासेस आपके लिए रहेगी, आप यूट्यूब के माध्यम से भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर आप क्लासेस आपको मिल जाएगी, बस एक रेंडमली मिलेगी, और वहाँ आपको सीक्वेंस वाइज क्लास मिलेगी ऐप पर। दोनों में डिफरेंस यही है, वहाँ आपको नोट्स मिल जाएगी, यहाँ आपको नोट्स नहीं मिल पाएगा। तो साथियों, 2 ही रास्ते आपके पास तैयारी करने का, और वो 2 रास्ते यही है कि सबसे पहले आप पेपर 2 को कंप्लीट करें, दूसरा करंट अफेयर्स को अभी से करना शुरू करें, और जैसे नोटिफिकेशन आता है पेपर 1 पे लग जाना है। इसी रास्ते से आपको जाना है अगर सफल होना है तो। और आप अगर सोचिएगा नोटिफिकेशन आने के बाद सब कुछ कर लेंगे एक ही बार में, तो उस समय नहीं होगा, उस समय आपका सर दर्द हो जाएगा, सर समय कम है, इतना कैसे करें। जो टारगेट फिक्स किए हुए हैं उनको तैयारी भी फिक्स करनी चाहिए। उनको सिविल सर्विस में जाना है तो तैयारी अभी से आपका दुरुस्त होना चाहिए, अभी से आपका गोल सेट होना चाहिए, हमको वहीं जाना है। एग्जाम 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद ही हो, कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ रहे हैं, एक बार देंगे, सरिया के देंगे, सफल होंगे, ठीक है। ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।